हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। सरकारी नौकरी, जो प्योर सरकारी नौकरी की हम बात करें, प्योर सरकारी नौकरी यानी कि जो मिनिस्ट्री में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और जिनका आईडी होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का आईडी या आपका आई कार्ड होता है, उस पे हमारा नेशनल एम्ब्लेम जो होता है, 99% केसेस ऐसे होता है वो प्योर सरकारी जॉब होते हैं। और यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, और ये एक समझना बहुत ज़रूरी, सब लोगों को पता नहीं है कि आरबीआई का जॉब, नाबार्ड, सेबी, आईआरडीए, एसबीआई, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, ये सरकारी नौकरी नहीं है। इसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कह सकते हैं, पीएसयू कह सकते हैं, लेकिन इसको प्योर सरकारी नौकरी नहीं कहते हैं। और यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है कि भाई मोदी जी का और राहुल जी का दोनों का धन्यवाद, तो ये भले हमें लग रहा है कि इकोनॉमिक डिसीजन, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है। आपको ये समझना है कि और मैंने पहले भी काफ़ी कहा है कि अगर आप कॉमन पब्लिक कहेंगे तो हमारे लिए ना कोएलिशन गवर्नमेंट अच्छा होता है, क्योंकि कोई एक गवर्नमेंट अगर बहुत पावरफुल हो जाता है, वो किसी भी पार्टी का है, तो फिर वो ज़्यादा पब्लिक के बारे में नहीं सोचता। और यहाँ पर आपको पता है कि थर्ड टाइम अभी मोदी जी पीएम बने हैं, तो वो जो सपोर्ट है 100% सपोर्ट नहीं है। और अभी आने वाले जो इलेक्शन है वहाँ भी गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमारा जो होल्ड है या हमारी पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है, इसीलिए पॉपुलर डिसीजन लिए जा रहे हैं। कल परसों भी मैंने यहाँ पे कहा था कि ऐसे पॉपुलर डिसीजन, जैसे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे कि लाडली बहना योजना है, वहाँ पर हर मंथ 1,500 रुपये मिलेगा, फिर यूथ को भी कुछ मिलेगा, फिर गवर्नमेंट फार्मर को भी देता है। और अभी ये जो डिसीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि जो सरकारी नौकरी में है उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके डिपेंडेंट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इनका अगर सपोर्ट गवर्नमेंट को मिलता है तो आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी को काफ़ी इसका फ़ायदा हो सकता है। और ये जो डिमांड है, अगर आपने देखेंगे तो राहुल गांधी जी ने अभी जो इलेक्शन हुआ हमारा लोकसभा का, उसमें काफ़ी उन्होंने ये इसके बारे में कहा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और जहाँ पर भी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है वहाँ पर ये डिसीजन ऑलरेडी लागू है। और अब बीच में देखा होगा लोगों ने कि ये पुरानी पेंशन स्कीम का लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। एक्चुअली आज के डेट में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो सारे गवर्नमेंट डिसीजन होते हैं वो इकोनॉमिक एंगल से नहीं, पॉलिटिकल एंगल से लिए जाते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो पुराने पेंशन स्कीम जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे, तो बीजेपी के सारे सपोर्टर उसको अपोज कर रहे थे, 100 तरीके के रीज़न दे रहे थे। अभी मोदी जी ने लाया तो वो अभी क्या करेंगे ये हमें देखना है। और मैं बताऊंगा भी, मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे पार्टीज़ में मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं काफ़ी कॉन्टैक्ट्स में हूँ। और सब लोगों को देखो क्या है ना, हमारा खुद का पहले भला देखना है। आपको अगर रियली सरकार को, गवर्नमेंट को मदद करना है तो आपको ईमानदारी से टैक्स भरना है। मैं यहाँ पे प्राउडली कह सकता हूँ कि भाई सिर्फ पिछले 10 साल में ही मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा का इनकम टैक्स दिया होगा। तो ये करना है, सिर्फ बातों से नहीं दिखाना है, एक्शन से भी आपको दिखाना है। ये सारा पिछला बताना ज़रूरी इसलिए क्योंकि लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ टैग लगा देते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने कहा था इलेक्शन के पहले कि भाई मोदी जी फिर से पीएम बनने वाले, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। तो आप समझ लीजिए कि ये मेरी कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है। हर अलग अलग जगह पे मैं अलग अलग जगह पे वोटिंग करता हूँ। और अभी सरकारी नौकरी का क्रेज़ बहुत बढ़ने वाला है। जो प्योर सरकारी नौकरी यानी कि यूपीएससी वाली, एसएससी वाली, एसएससी और यूपीएससी से जो रिक्रूटमेंट होता है वो होता है प्योर सरकारी। मतलब ये 99% केसेस में है, बाकी केसेस में भी हो सकता है, लेकिन मेन दो जो वेज है वो है यूपीएससी और एसएससी के थ्रू। ठीक है, तो चलो काफ़ी बड़ा डिटेल हो गया। और बाकी बैंकों का क्या होगा, आरबीआई इसका क्या होगा, उसके बारे में हमें टाइम टू टाइम पता चलेगा। जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो अभी देखिए, ये 5 जून को मैंने यहाँ पे कहा था कि यस्टरडे व्हेन आई पोस्टेड दैट कोएलिशन गवर्नमेंट इज गुड फॉर इकोनॉमी, और पब्लिक के लिए भी है। क्योंकि अभी मुझे बताओ, अगर यहाँ पर फुल मेजोरिटी होती किसी भी पार्टी को, जब मान लो बीजेपी को 350 सीट 400 सीट, तो भाई ये डिसीजन कभी नहीं आता। क्योंकि अभी आपको पता है बहुत सारे डिसीजन जो है, या बहुत सारी जो डिमांड से जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस या राहुल गांधी जी कर रहे थे, वो अभी सारा, अभी ये जो था ये राहुल गांधी जी का प्लान था। इसलिए हमें क्या है ना भाई, पार्टी लाइन के ऊपर जाके सोचना है। राहुल गांधी जी डिमांड कर रहे थे और अभी मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजन हो रहे हैं। और गवर्नमेंट को, अभी आपने देखा होगा वक्त का भी बिल है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर अभी गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि पार्लियामेंट में जाके कोई बिल पास करे। तो इसलिए आने वाले टाइम में, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, पूरा इकोनॉमी का जो खेल होता है वो महाराष्ट्र से चलता है। और अभी गवर्नमेंट के लोगों को खुश करना, अलग अलग स्कीम में, लाडली बहना में पैसा देना, यानी कि सत्ता में बने रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पता है लव में, वॉर में, ये सारा क्या होता है, ये फेयर होता है।
मेन एम क्या होता है कि हमें सत्ता में रहना है और एज अ कॉमन पब्लिक भी हमारे लिए अच्छा है, हमें भी क्रिटिसाइज यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। और अभी कल देखेंगे ना, कल मुझे एक ने मैसेज किया था 4 बजे, लेकिन मैंने वो बाद में देख लिया और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि, और बाद में आपने देखा होगा कि ये मैंने पोस्ट करने के बाद बाकी सारे लोग पोस्ट करने लगे, तो यहाँ पे सारे क्या क्या हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और बैंक में अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ये पेंशन का भी पता नहीं क्या है, लेकिन अभी इमीडिएटली गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करेगा, क्योंकि बैंक में भी काफ़ी सारे एम्प्लॉय हैं, अगर वो नाखुश हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आइडियोलॉजी साइड में रखे हुए हमें ये स्टडी करना है भाई, आपको जहाँ पे जाके वोट करना है वो आप वोट कर दीजिए, ठीक है, ये बात। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि भाई मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये आपको पता ही है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भागवत कराट जी है, ये गडकरी जी है, उसके बाद अभी ये बागड़े जी है, अभी हमारे राजस्थान के गवर्नर बने हैं, उसके बाद फडणवीस जी है, उसके बाद ये देखो राणा कपूर है, ये केजरीवाल जी के साथ तो मैंने फैमिली के साथ फोटो खिंचवाया था, और ये बाबा कल्याणी है, उसके बाद रघुराम राजन है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स है। और यहाँ पर क्या है ना, आपको इसके ऊपर जाना है, जहाँ जो भी गवर्नमेंट है हमारे लिए क्या अच्छा है, इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है, उस टाइम पे हमें ये सोचना है, ठीक है। देखो सबसे पहले ना, कोई भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे ना, बहुत लोग क्या करते हैं, सुपरफिशियल लेवल पे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई यूपीएस आ गया ये है, लेकिन ना ये क्यों आया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसका जो इम्पैक्ट है ये स्टॉक मार्केट में पड़ने वाला है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम क्या बोलते हैं, चलो इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा फ्यूचर सेफ हो जाएगा। भाई अब इस फ्यूचर सेफ करने का तो एक तरीका है, सरकारी नौकरी ले लो, यानी कि जब आप नौकरी में हैं आपको कोई निकालेगा नहीं और सैलरी तो चलती रहेगी। और रिटायरमेंट के बाद का भी, पहले लोग डराते थे कि भाई आपको पेंशन नहीं है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये पेंशन स्कीम करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मान लीजिए अगर आपका बेसिक 1 लाख रुपए है तो इसका मतलब है 18,500 तो गवर्नमेंट वहाँ पे आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करने वाला है। और जब रिटायर हो जाएंगे तो अभी मान लीजिए अभी किसी का 1 लाख रुपए आज के डेट में अगर बेसिक है तो आगे जाके वो 5 लाख होगा, यानी कि जब आप रिटायरमेंट आएंगे 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, भाई उसका 50% तो पेंशन, वो तो अमाउंट काफ़ी सेफ हो जाएगा। और सिर्फ पेंशन नहीं है ये, तो आपका फैमिली पेंशन भी मिलेगा। फैमिली पेंशन यानी कि एम्प्लॉय का डेथ होने के बाद उसके स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ को 60% पेंशन मिलेगा, यानी कि उनकी भी लाइफ सिक्योर हो गई। तो ये जो है ना, ये जब आप स्टडी करेंगे इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, स्टॉक मार्केट में होगा। उसके बाद जो यूथ है, जो पहले लोगों को मतलब बोल रहे थे कि भाई सरकारी नौकरी का भी क्या फ़ायदा, भी पेंशन नहीं है क्यों करें, लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पे बहुत क्रेज होने वाला है। और आगे जाके हमें ये भी देखना है कि भाई बैंकिंग के जो जॉब्स है या रेगुलेटरी बॉडी के जॉब्स है, मैंने कहा भाई वो सरकारी नौकरी नहीं है, अभी उनके में क्या, उसमें क्या होगा, ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। और जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, सारे न्यूज़पेपर्स देखने हैं और उसमें आपको ये सारा पढ़ना है। और यहाँ पर इसके बारे में अभी लोगों ने, या न्यूज़पेपर में तो ऐसी न्यूज़ नहीं आती कि ये क्यों हुआ, लेकिन मैंने आपको रियल रीज़न बता दिया कि ये क्यों हो रहा है, करेक्ट। क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो प्रेजेंटली है, अभी मोदी जी इसको लीड कर रहे हैं, उनका पोजीशन अभी इतना फेवरेबल नहीं है कि अब देखो कितने साइड से अपोजिशन आ रहा है। और अगर राहुल गांधी जी लगे रहते कि भाई हम पेंशन लाएंगे, हम पेंशन लाएंगे, तो फिर लोग उसके तरफ झुक रहे थे और वो हमें इलेक्शन के रिजल्ट से दिख भी रहा है। लेकिन अभी ये बहुत बड़ा, जिसको हम रियली कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, अभी मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है, हमारे लिए फायदेमंद है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो भाई इसका फायदा है, तो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। तो वो पार्टी आइडियोलॉजी के बाहर जाके, अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है, जैसे मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया, लेकिन इसके पीछे का जो फोर्स होता है वो राहुल जी, क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे, जहाँ पे कांग्रेस का गवर्नमेंट वहाँ पे इंप्लीमेंट भी कर रहे थे, और जो बीजेपी के सपोर्टर उसको अपोज भी कर रहे थे, नहीं भाई ये देश के लिए खराब है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन अभी मोदी जी ने किया था, अभी वो क्या करेंगे, करेक्ट। तो हमें देखना भी मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है। और रियली अगर देश की सेवा करनी है ना, तो अच्छे से काम करो, पूरा पैसा कमाओ और ऑनेस्टली टैक्स पे करो, तो आपका देश का भला यहाँ पे हो जाएगा। सिर्फ बातों से करने से नहीं होता है, आपको एक्शन में भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। आपके क्या व्यूज़ है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मुझे ये बताइए कि अभी आप ये जो रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई का, या प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या अभी आपका झुकाव एसएससी के तरफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स है जो यूपीएससी के थ्रू होते हैं, उसके तरफ आप टर्न होगे क्या नहीं होगे, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताओ। और आगे आने टाइम में जो स्टॉक मार्केट है या जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और यहाँ पे आपको पार्टी आइडियोलॉजी
दूर रख के आपको यहाँ पे सोचना है। जैसे मैंने बताया कि भाई मेरे फ्रेंड्स सारे पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, तो आप उस एंगल से इसको मत देखिए। बहुत अच्छा डिसीजन है जो लोग सरकारी जॉब में जाने वाले हैं उनके लिए, और जो नहीं जाने वाले इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे। देखो अभी तो कांग्रेस वाले तो इसको अपोज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डिमांड थी, करेक्ट। वो जो उन्होंने जो किया था डिमांड, वो तो अभी मोदी जी ने कर लिया। लेकिन इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है और ये, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंस है। वो जो माइन्यूट डिटेल्स है कि भाई ये कैसे है वैसे, लोग इसको भी क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं भाई हमें वो ओल्ड पेंशन वाली चाहिए थी, इसमें तो अलग है। लोगों ने मतलब क्या बोलते हैं, गुमराह किया है, सिर्फ बताया पेंशन है, ये तो अच्छा नहीं है। वो जो डिटेल है, करेक्ट, जो एनपीएस चल रहा है वो, ये नई पेंशन की में यूपीएस वो और ओपीएस, ये तीनों का डिफरेंस वो भी हम कुछ दिन में देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसका स्टडी कीजिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपका फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, और आपके व्यूज यहाँ पे लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।